देश 5वें कारगिल विजय दिवस 2024 पर शहीदों को याद कर रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज मैं फिर कारगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वह स्मृतियां मेरे मन में ताज़ा हो गई हैं। मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर कारगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज भोपाल के शौर्य स्मारक स्थल पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के इस मुख्य आयोजन में सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन भी किया है। इस दौरान वे कहते हैं, अप्रतिम शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ के साथ भारत की शक्ति से दुनिया को परिचित कराने का सेना ने जो इतिहास लिखा है उसके लिए मैं नमन और प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। वहीं कारगिल दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज कारगिल दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। वीडियो संदेश वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार हमारे यहाँ विभिन्न पुलिस सशस्त्र बलों में भर्ती में अग्निवीरों जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के सेना को युवा बनाने की योजना है। आज के अवसर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने आज तड़के गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। बिहार से आकर मध्य प्रदेश में वे अपने जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के करियर में जमीन से शीर्ष पर पहुंचे। बताया जाता है कि उनकी भोपाल में नेताओं और मीडिया में इतनी पकड़ थी कि इससे पूर्व सीएम उमा भारती असहज महसूस करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें भोपाल से दिल्ली भेज दिया गया था। इसके बाद वे मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर लौटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निधन की खबर पर कहा, आदरणीय प्रभात झा के देवलोक गमन का समाचार बेहद दुखद है।
डॉक्टर यादव कहते हैं कि उन्होंने आदर्श जीवन जिया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन भी किया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा के सांसद माननीय प्रभात झा जी का देवलोक गमन हुआ है। अत्यंत दुखद समाचार है। मेरा उनसे बहुत लंबे समय से रिश्ता रहा है। एक बहुत आदर्श जीवन उन्होंने जिया है। संगठन के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते करते से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हमारे अभी भी भाजपा के सबसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। बता दें कि उक्त दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर कमलनाथ सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। हालांकि इसके बाद शिवराज सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश समाप्त कर दिया था। अब एक बार फिर इस पर सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। इसका कारण है वह पत्र जिसे कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को भेजा है। इस पत्र में कमलनाथ कहते हैं कि अवकाश समाप्त होने से आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। अवकाश घोषित करने के साथ ही हर विकासखंड में आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा सके, इसके लिए हर विकासखंड को एक निश्चित राशि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करे। ऐसी कमलनाथ ने पत्र के जरिए मांग की है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की सदस्यता समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अपना फैसला सुना दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने रावत पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने उमंग सिंघार की यह याचिका आज खारिज कर दी। बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत की सदस्यता शून्य घोषित करने के लिए याचिका लगाई थी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि विधायक रामनिवास रावत ने 8 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, इसलिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा उनकी सदस्यता शून्य करने के संबंधी याचिका खारिज की जाती है। मध्य प्रदेश में जोबट के खट्टाली गांव में कोल इंडिया को जमीन आवंटन को लेकर आदिवासी ग्रामीणों के बीच शंका ने जन्म ले लिया है। हालांकि मंत्री नागर सिंह चौहान ने ग्रामीणों को बेफिक्र रहने का आश्वासन जरूर दिया है। नागर सिंह चौहान कहते हैं कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वे बात कर चुके हैं। आदिवासी ग्रामीणों की 1 इंच जमीन भी कोल इंडिया को नहीं जाने दी जाएगी। बता दें, क्षेत्र में ग्रेफाइट के भंडार की संभावना के चलते केंद्र सरकार ने कोल इंडिया कंपनी को खोज और खनन के लिए एक ब्लॉक देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने इस ब्लॉक की बोली लगाई थी। यही कारण है कि इस कंपनी को खनन के लिए लाइसेंस की देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके चलते अब ग्रामीण आदिवासी चिंतित हैं। बता दें, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में पेशा एक्ट कानून लगा दिया है, जिसके तहत कोई भी कंपनी बगैर ग्राम सभा और स्थानीय लोगों की सहमति के बगैर कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगा सकती है।